निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, मार्केट जिस प्रकार से अपना चाल चल रहा है, उसको अगर ठीक तरीके से देखा जाए, आप एक पर्टिकुलर निष्कर्ष में नहीं आ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मार्केट पिछले हफ्ते के 15 तारीख से अगर आप देखेंगे, मतलब इसी महीने के 15 तारीख से अगर आप देखेंगे, तो कल तक मार्केट एक रेंज बाउंड में बना हुआ है। इस दौरान मार्केट ऊपर भी गया, गैप अप गैप डाउन के चलते मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आया। हमने यहाँ पर बहुत तेज़ गति से बुधवार को भी मार्केट को बहुत तेज़ गति से, माफ़ कीजिए, बुधवार नहीं, मंगलवार को बहुत तेज़ गति से मार्केट को नीचे आते हुए भी देखा। और इसी जगह पे फिर हमने यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होते हुए बुधवार को ये हुआ, और फिर गुरुवार को मार्केट एक छोटा-सा मूव देके मार्केट बंद हो गया। कल के मूव की अगर मैं बात करूँ, तो मूव हमें कैसा मिला? सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस, इसके बारे में मैंने आपको कई बार मैंने पहले भी कहा था, और एक बात मैं लगातार रिपीट कर रहा था। वो बात कौन-सी थी? वो बात थी कि मार्केट कहीं न कहीं, कभी न कभी आपको करेक्शन मोड में जाता हुआ दिखेगा। हालाँकि मार्केट अभी तक नहीं गया है, इस बात को आप याद रखिए। करेक्शन मोड में मतलब मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया। हाँ, ये रेंज अगर टूटता है तो शायद कुछ हो सकता है, तो शायद मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अदरवाइज मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसके अलावा और क्या-क्या यहाँ पे मेन नोट करने वाली बात है, इसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। मार्केट यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन तो मार्केट लेके गया था, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा, मैं आपको वो बना के एक बार दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा-सा दिमाग में वो चीज़ रहेगा अभी कि मार्केट अगले बार किस तरीके से आपको एक सपोर्ट आगे चल के दे सकता है। इस बारे में एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखिए, 1 मिनट, हाँ, अब हो चुका है। अब देखिए, मैंने इसको क्यों बनाया, मैंने आपको क्यों दिखा रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया पिछले अप्रैल महीने में, मई महीने में और जून महीने में कर नहीं पाया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। लेकिन बार-बार मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अपना निशाना बना रहा था, मार्केट वहीं से फिर वापस नीचे आ रहा था। लेकिन जून महीने में होता क्या है, मार्केट उस रेजिस्टेंस तक नहीं पहुँचता है और उससे पहले एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। यही मार्केट का इकलौता एक चांस था कि मार्केट इस पूरे इलाके को तोड़ के मार्केट बाहर जा सके, और मार्केट चला भी गया। यही सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट अब एक अच्छा खासा हाई लेने के बाद अब मार्केट उसके इर्द-गिर्द घूमने की कोशिश कर रहा है। अब किसी कारण से यह मान के चलते कि मार्केट नीचे आना चाहता है, तो मार्केट में हम क्या देखने वाले आगे चल के, वो यही देखेंगे कि मार्केट इसी सपोर्ट के पास आके शुरुआत में रुकेगा। पर याद रखिए, जिस स्पीड से मार्केट यहाँ से उछल के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके बैठा, यही चीज़ यहाँ नहीं हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है। एक आध दिन मान लीजिए यहाँ पर मार्केट रहता है, एक आध दिन और यहाँ पे रहता है, आस-पास इस ट्रेंड लाइन के आस-पास रहता है। क्यों ना एक दिन ऐसा हो जाए कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाए और ये जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को वैल्यू दिए बिना ही मार्केट नीचे खुल जाए, तो फिर क्या होगा? तो होगा ये कि मार्केट यहाँ से दोबारा आपको फिर कंसोलिडेट करता हुआ दोबारा एक ग्रुप बनाएगा कुछ दिनों का, इसी तरीके से होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट अगर फ्लैट खुलने लगता है इस जगह पे आके, तो फिर मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, अगर 1-2 दिन के अंदर जब मार्केट अपना नया सेशन शुरू करेगा, आस-पास अगर खुलता है, तो इसी लेवल को सपोर्ट बना सकता है। लेवल क्या है? करीबन ये तो दिन पर निर्भर करेगा। जैसे अभी मैं आगे की कार्रवाई की बात करता हूँ, तो अगला जो मार्केट खुलेगा 29 तारीख को। किसी कारण से अगर मार्केट नीचे आता है, तो मार्केट फिर आपको दिखाई देगा कि 23,600 के आसपास। आसपास का मतलब बड़ा साफ है। 23,580 भी हो सकता है, 23,560 भी हो सकता है, मतलब वो टच करके वापस ऊपर जा सकता है। याद रखिएगा कि मार्केट को जब हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वो कभी भी एकदम इसी लाइन को टच करके भागता नहीं है। कभी कभार उस लाइन के पास आता है, नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर चला जाता है। ऐसे कई बार होता है। तो इसलिए सिर्फ इसी लाइन को आप मुख्य सपोर्ट के रूप में नहीं देख सकते। इसके आसपास एक जोन बनता है, वही मार्केट के लिए काम करता है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम को एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। हम जैसे ही देखते तो हमें ये पता चलने लगता है कि मार्केट हाल ही में एक चैनल के अंदर था 2 दिन, एक 24 तारीख और 25 तारीख, और फिर मार्केट वहाँ से निकल गया। अब आगे आने वाले समय में मार्केट, अब देखिए तो मार्केट लगभग थोड़ा सा यहाँ पे आपको वोलाटाइल दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट ने अभी एक चैनल को छोड़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।